Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic that we are going to discuss is the qualities of a good businessman. First of all, what is businessman? Businessman is a person who is engaged in buying and selling. के एक तो वो बंदा जो कि चीज़ें खरीदने और बेचने में लगा हुआ हो, वो कर रहा हो, और इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो बाइंग एंड सेलिंग और इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, उसको हम बिजनेसमैन कहते हैं. और एवरी पर्सन हु इज़ कनेक्टेड विद एनी लीगल एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कानूनी काम कर रहा हो, किसके लिए? फॉर अर्निंग प्रॉफिट. सो ही इज़ नोन एज बिजनेसमैन. नाउ द मेन टॉपिक इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, कि एक अच्छे बिजनेसमैन की खूबियाँ क्या होती हैं. First, we are going to discuss the general qualities that every businessman should have, and then we will discuss the professional qualities कि एक इंसान की अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. So first is foresight, कि every businessman should be careful about his future expectations and has the ability of forecasting, कि हर जो बिजनेसमैन होता है उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड उसको अपना फ्यूचर पता हो, उस जिस चीज़ का वो कारोबार कर रहा है वो उसका फ्यूचर देख सके, उसको पता हो कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ तो कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद ये इस बिज़नेस की क्या पोजीशन होगी, लोगों की चीज़ों की डिमांड क्या होगी, और मैं इसमें किस हद तक प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ. तो एक फोरसाइट मीन्स कि वो दूर अंदेश हो. सेकेंड इज कल्टियस. बट कल्टियस मीन्स कि अ गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ कल्टिसी, कि वो खुश इखलाक होना चाहिए, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ जब बिजनेस डीलिंग करे तो उनके साथ खुश इखलाकी से पेश आए. It is a very important quality. It should be in every person, but for businessmen it is very important. Third one is hardworking, as its name is telling us that what hardworking means, कि एक इंसान को जो बिजनेसमैन है उसको मेहनती होना चाहिए. अगर उसको लंबे टाइम के लिए काम करना पड़ जाए, अगर उसको लॉन्ग आवर्स ड्यूटी पे बैठना पड़ जाए, या कोई और इस तरह के इशू हो, तो वो उसमें मेहनत से उसको काम करे. एंड ही शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड कूल माइंडेड एंड हैव द एबिलिटी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एज मेंशन्ड इन द बुक. फोर्थ पॉइंट इज ऑनेस्ट. ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डीलिंग्स. एक अच्छे बिजनेसमैन को जो है वो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो कुछ अरसे के लिए तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, बट देयर कम्स अ पॉइंट कि जब लोग आपको पहचान लेंगे और थ्रू एनी सोर्स आपके धोखे का पता लग जाएगा, थ्रू एनी कंपेटिटर और एनी अदर फैक्टर. तो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डीलिंग्स. एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज ऑनेस्टी. गुडविल क्या होती है? कि एक जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द ओनर. फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट ही शुड बी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, कि वो असूलों वाला बंदा होना चाहिए. उसको बेसिक मोरालिटी के, एथिक्स के, स्टैंडर्ड्स के बारे में उसको पता होना चाहिए. वो बिजनेस डीलिंग्स के अंदर लोगों के साथ अपने असूलों के साथ चले. देन सिक्स्थ इज़ कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि पुरएतमाद, कि उसको अपने ऊपर एतमाद हो कि जिस चीज़ का वो बिज़नेस कर रहा है, वो वेदर वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है और सर्विसेज, वो उसको पता हो कि मैं इसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ. मैं जो भी कारोबार कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी है, एंड आई कैन कंटिन्यू इट विद माई पैशन. तो वो उसको अपने ऊपर फुल एतमाद होना चाहिए. सेवन्थ पॉइंट इज़ लीडरशिप. लीडरशिप क्या होती है? कि ऐसी क्वालिटी एक इंसान के अंदर कि जिसको देखकर लोग आपको देखकर उस चीज़ को फॉलो करें और आपको फॉलो करें. सो लीडरशिप की क्वालिटी बिजनेसमैन के अंदर इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपको देखकर आपसे वो सीखेंगे, आपका असर उनके ऊपर पड़ेगा. सो लीडरशिप क्वालिटी मस्ट बी देयर इन एवरी बिजनेसमैन. एट्थ पॉइंट इज पेशेंस. Patience is very important in businessman, as it is mentioned here that it is an asset for a businessman. He has to meet with many persons for the business matters, so there is always a need of patience. के businessman को जो है वो सब्र की ज़रूरत होती है. किस लिए? कि हो सकता है कि सम टाइम आपके साथ कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो आपको हाइपर कर दे, या आप बिज़नेस में लॉस की तरफ जा रहे हो, तो उस टाइम आपने घबराना नहीं है कि इसका बिज़नेस को ख़त्म कर दें, बाकी चीज़ें बेच दें और बिज़नेस को वाइंड अप करके और घर बैठ जाएँ. No, so patience is very important in businessman. He should never lose his temper. So if he will do this, he may face problems and suffer loss in his business.
These were the general qualities that every businessman should possess. Now come to the professional qualities. Professional qualities means that what qualities should be there in any businessman related to his profession. हमने पढ़ा था कि profession एक इंसान का पेशा होता है जिसमें वो अपनी specialized knowledge और experience की base पे अपनी services provide कर रहा होता है. सो इन दिस फर्स्ट इज एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज के उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को प्लान कर सके. और फिर सिर्फ प्लानिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अब प्लान फॉर एग्जांपल मैं बना लूँ कि मैंने जाना है कल मेरी, अब मैंने दिमाग में तो सोच लिया लेकिन मैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करूँगा कि मैंने अब जाना है तो किस तरीके से जाना है, मैंने क्या मेथड यूज़ करना है, मैं कैसे जाऊँगा और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, मैं पैसे कहाँ से लूँगा या मैं किधर से मैनेज करूँगा. सो एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग और फिर प्लानिंग करके उसको ऑर्गेनाइज करने की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. सेकंड इज कैपिटल. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ओनर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लेक्चर्स के कैपिटल जो इकट्ठा करना या कैपिटल या सोर्सेज जो है वो फंड्स इकट्ठा करना वो ओनर की जिम्मेदारी है. तो ये उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उस सम टाइम आपके पास कैपिटल कम हो जाए या आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप आसानी से कहीं से उसको अरेंज कर सकें. सेवन्थ नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंस्ड. एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. जब आप किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हो तो पहले आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ये वाला बिजनेस हम कैसे सक्सेसफुली इसको रन करेंगे. सो लास्ट पे जैसे देखें लिखा है एन एक्सपीरियंस बिजनेसमैन कैन अर्न मोर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू एन इन एक्सपीरियंस ट्रेडर. ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी कोई काम कर रहे हैं तो वो फिर उसके लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है. इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड देन भी आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत लाजमी है. सो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस. देन वी हैव इज नंबर 12th पॉइंट इज टेक्निकल स्किल्स. Now technical skills are basically related to the technology that a good businessman should have adequate technical skills required for his business. आपको पता हो कि आपके अंदर अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे रन करना है. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. 13th point is desire of progress. A good businessman always desires to earn huge profit by expanding his business activities. कि आपका सिर्फ ये माइंड नहीं होना चाहिए कि हमने रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि अपने बिजनेस को आपने एक्सपेंड करना होता है, अपने प्रोग्रेस की तरफ जाना होता है. सो हर बिजनेसमैन के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो इस तरह का काम करे कि वो उसको उसके बिजनेस को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले आए. सो डिज़ायर ऑफ प्रोग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इज़ एबिलिटी ऑफ इनोवेशन के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जब आपने तब्दीली लेके आनी होती है तो आपके अंदर इनोवेशन की एबिलिटी होनी चाहिए. आपको पता हो कि जो आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके अंदर आप कैसे तब्दीली लेकर आएंगे. 15th इज़ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बिजनेस. कोऑर्डिनेशन आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी करनी होती है, अपने कस्टमर्स के साथ भी करनी होती है और उनके वेरियस मकासद होते हैं कोऑर्डिनेशन के, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चलना होता है. 16th इज बिजनेस नॉलेज. एज वी हैव डिस्कस्ड कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसी तरह आपके पास उस कारोबार का भी नॉलेज होना चाहिए जो आप कारोबार कर रहे हैं. यू शुड बी अवेयर कि उसकी मार्केट क्या है, प्रोसेस क्या होगा प्रोडक्शन का और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. सो ही मस्ट बी फेमिलियर विद द लीगल प्रोविजंस ऑफ हिज बिजनेस अफेयर्स. 17th point is market knowledge, that he should be aware of the market in which he is going to sell his products or services. और लास्ट पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अ गुड बिजनेसमैन ट्राइज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस टू हिज कस्टमर्स. के ये उसकी एक जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करे कि अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे कम प्राइसेस पे. So this was our today's topic and it is very important question regarding papers point of view also. So if you have any type of query you can discuss it with me. Thank you so much.